हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 30 नवंबर तक। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो टॉरस, एज यूजुअल हम सबसे पहले देखेंगे आप क्या फील करते हैं आपके पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपके लिए इन 10 दिनों में। और फिर लाइकली आउटकम। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस के साथ टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 21 से 30 नवंबर। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए लास्ट शफल। Queen of Pentacles with the King of Wands, the Five of Cups with the Page of Pentacles। तो पर्सन यहाँ फर्स्ट है हाई प्रीस्टेस विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो टॉरस, यहाँ पे आपको शायद ये एहसास हो कि आपने पहले भी ये इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा ने आवाज़ दी थी कि कहीं पे पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, कुछ आपसे सीक्रेट्स रख रहे हैं जो आपने नज़रअंदाज किया, रेड रेड फ्लैग्स नज़रअंदाज किया। और अब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि इसलिए रिलेशनशिप ख़त्म हो गई आपकी, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ फरेब हुआ है। पहले आपको ये सब सारी चीज़ें दिख रही थी पर आप उसको इतना भरोसा करते थे पर्सन पे कि आप ट्रस्ट कर रहे थे आंख मूंद करके। पहले भी ये अंतरात्मा की आवाज़ ने आपको वार्न किया था, रेड फ्लैग्स जो होते हैं वो दिखाता, पर शायद आपने इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को उतना फॉलो नहीं किया। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। देखिए अब ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ जो धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, अब आपको पता चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी अपसेट हैं सिचुएशन में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंडिंग्स है जो काफ़ी पेनफुल है। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है। तो एक एंडिंग है जो काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी दुख है आपको, जिसका एहसास आपको पहले था पर शायद वो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे थे। यहाँ आप किसी के तरफ बेहद अट्रैक्टेड हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन जो है काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, आप लविंग और अपने काम, करियर, बिजनेस में अच्छा करती हैं। जो भी ये पर्सन है एक बहुत बैलेंस पर्सन है जिनके तरफ आप खींचे जा रहे हैं। उनका जो ऑरा है, उनकी जो एनर्जी है, कहीं पे आप बहुत ज़्यादा उनको एक बैलेंस्ड पर्सन मानना, जैसे कि परफेक्ट पर्सन मानते हैं उस तरह के हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं उनके लिए। यहाँ पे आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं पर्सन के तरफ। ये जो पर्सन है काफ़ी स्टेबल पर्सन है, स्टेबली हर काम सोच समझ के करते हैं, और एक अच्छी एनर्जी, मीन्स नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी, बहुत गिविंग है ये पर्सन। तो उनके तरफ आप खींचे चले जा रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। तो दिख रहा है तो टू साइडेड भी मैरिड, तो काफ़ी अट्रैक्शन, और आप उनके तरफ रश करते हुए खींचे चले जाएंगे। कुछ सिचुएशंस में ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, इस तरह का भी रोमांस हो सकता है। यहाँ तो आप पर्सन पछता रहे हैं, रिग्रेट से आपको, क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हैं, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में है। पर्सन जिससे डील कर रहे थे ये यंगर पर्सन थे, काफ़ी इमेच्योर, काफ़ी इमेच्योर पर्सन। कभी भी इन्होंने जो बोला वो निभाया नहीं, किया नहीं। काफ़ी चार्मिंग, गुड लुकिंग थे पर इमेच्योरिटी भरी हुई थी। तो पछता रहे हैं कि आपने इतना एफर्ट किया। अभी आपके और इन पर्सन के बीच नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, सेपरेशन में है, 5 डेज, 5 वीक, 5 मंथ्स में भी। बट अभी भी आप इनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जितने भी इमेच्योर हों। जो भी आप लेट गो, पछतावा है आपको।
चीज़ों को लेकर के मिस करते हैं अभी भी। तो ये यंगर पर्सन है या फिर एक बहुत ही इमेच्योर एनर्जी से डील कर रहे थे। तो कंसिस्टेंट पहले भी ये पर्सन नहीं थे, आते जाते रहे थे, बैक एंड फोर्थ थे आपके लाइफ में, पछता रहे। सेपरेशन को 5 जो मैंने बताया ड्यूरेशन उतना हुआ है, मिस कर रहे हैं। और ऊपर से आपको ये भी पछतावा है कि इतना प्यार या इतना एफर्ट आपने क्यों किया इस रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। The Emperor with the Empress, wow. The 4 of Wands with the 4 of Swords, the 6 of Pentacle with the Wheel of Fortune. यहाँ तो पर्सन को लगता है कि अगर आप एम्परर और एम्प्रेस डिवाइन कपल हैं, डिवाइन जोड़ी हैं, पावरफुल कपल हैं, तो लेकिन इनको लगता है कि ये अपना भी वैल्यू समझते हैं। अगर आप इनकी वैल्यू करेंगे तो ही ये साथ रहेंगे। जितना आपको अपने ऊपर जितना आप अपने को वैल्यू करते हैं उतना ही इनके साथ रिलेशनशिप को आपको वैल्यू करना पड़ेगा। ये एम्प्रेस हैं, तो इनको लगता है कि इनमें वो सब कुछ है जो आपके साथ मैच करती हैं। परफेक्ट कपल जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें हैं, पर जब आप इनकी वैल्यू करेंगे तो ही ये आपकी वैल्यू करेंगे। ये आपके पीछे दौड़ेंगे नहीं, आपको चेज नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है अगर आपका मैच का कोई है इनके साथ तो वो यही है, दूसरा कोई मैच नहीं कर सकता आपको। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, इस तरह वाली एनर्जीज है। तो पर्सन को लगता है कि अगर कोई मैच है आपके साथ, कोई सही दिखेंगे या सही मैच है तो ये खुद है। भले आप अगर इनको एटीट्यूड या किसी तरह का इग्नोर कर रहे हैं तो ये भी आपके पीछे नहीं भागेंगे, आपको भी इनकी वैल्यू करनी पड़ेगी। तो वैसी वाली एनर्जीज है। 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द यस। यहाँ पे भी पर्सन यस, आप लोगों का सेपरेशन 4 डेज 4 वीक्स 4 मंथ्स हो गया। 2 फोर्स हैं, बहुत ही स्ट्रांग रिश्ता। या तो एक दूसरे के साथ मैरिड हैं या मैरिड पर्सन से कुछ सिचुएशंस में डील कर रहे हैं, या फिर मैरिड जितना ही स्ट्रांग रिश्ता है आपका आपके पर्सन के साथ, जितना मैरिड एक पर्सन का होता है। 4 डेज 4 वीक्स 4 मंथ से सेपरेशन है। पर्सन हील कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम मिस कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन में है, मिस कर रहे हैं। फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। हीलिंग भी पहले जैसे दुखी हैं लेकिन पहले जैसे नहीं है। एट द सेम टाइम आपके साथ वो एक डीप कनेक्शन अभी भी फील करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन अभी भी फील करते हैं। ये 11 नंबर है, देखिए ये मंडप की नंबर भी मानी जाती है, तो ये डिवाइन है, मैरिज की नंबर है। मैरिज जितना स्ट्रांग रिश्ता का है तो वहाँ चीज़ें वहाँ सेपरेशन में है, तो पर्सन डेफिनेटली मिस कर रहे हैं आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर्सन तभी आगे बढ़ेंगे रिश्ते को लेकर के जब इक्वल गिव एंड टेक हो। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे रिश्ते पे तो पर्सन भी नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट ले, लेकिन आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे। इस रिश्ते में प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है ये बहुत एफर्ट करते हैं, आपके तरफ से एफर्ट नहीं है। आपके तरफ से स्टेप अप, आपको अपना स्टेप अप करना पड़ेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, अगर आप चाहेंगे कि आप इनके साथ आगे बढ़े रिश्ते में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, कमिटमेंट कुछ केसेस में देना पड़ सकता है। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं लेकिन एक कमिटमेंट के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Ten of Pentacle, the Death with the Queen of Wands। तो कोई आगे बढ़ेंगे, एक रिश्ता जो शायद ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंजेस की कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल से निकल करके कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
तो कोई एक सिचुएशन छोड़ करके दूसरे सिचुएशंस में आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और उस कारण से आप लोगों के बीच दूरियां आई थी, किसी की मैरिज हो गई या मैरिड पर्सन से, तो वहाँ वो एक स्टेबल रिश्ता छोड़ करके आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई आ रहा है वापस, कोई पुराना रिश्ता जो खत्म हुआ था वो वापसी कर रहा है। कुछ केसेस में कोई मैरिज छोड़ करके आपके तरफ आ रहे हैं, कुछ केसेस में कोई एंगेजमेंट छोड़ करके, कुछ केसेस में कोई घर परिवार अपना छोड़ करके आते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक स्टेबल सिचुएशन से निकल करके आपके तरफ कोई बढ़ रहे हैं। और वो रिश्ता जो पहले शायद कोई, या तो वो कुछ खत्म करके आ रहे हैं या आप ही के साथ खत्म हुआ था, तो वो वहाँ वापसी कर रहे हैं आप ही के साथ कोई आ रहे हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई आ रहा है आपके तरफ कुछ के लिए, कोई नया रिश्ता, कोई यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो कुछ के लिए हो सकता है मैरिज प्रपोजल्स भी हो, और कुछ के लिए अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, वहाँ रिश्ता खत्म हुआ था, तो वो वापसी कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, डेथ के साथ यहाँ पे। और कुछ केसेस में आपके पर्सन अगर कहीं कमिटेड और हो गए थे, तो उनकी वापसी है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ तो मेजर हो रहा है टॉरस इन 10 दिनों में आपके लाइफ में। कुछ मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में कोई मैरिड सिचुएशन छोड़ करके निकलते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह वाली एनर्जीज है। कुछ में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बट कोई पूरा एक सिचुएशन से निकल करके दूसरे सिचुएशंस में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस हो रही है। लेकिन चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में ये आप हो सकता है जाए, एक पुराने पर्सन जो रिश्ता आपने छोड़ दिया था उनके तरफ जाए, हो सकता है ये भी हो, रिवर्स हो सकती है, या आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इस कार्ड में भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। तो ये देखिए, ये कार्ड है, तो आप में से कुछ का मैरिज या मैरिज से रिलेटेड सिचुएशन है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। वही मैंने अभी अभी बोला। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो आप लोग में से कुछ पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, जहाँ पिछले जन्म से ही आप एक दूसरे को जानते हैं। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।